हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नर्स जोन। आज मैं आपके लेके आई हूँ मिक्सर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन। मिक्सर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन में से हर ईयर एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। इसके 2 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर आप उसको इजीली कर लेंगे तो आप आने वाले आरआरबी एग्ज़ाम्स में इजीली 2 से 3 मार्क्स गेन कर लेंगे। इसका एक बेसिक फॉर्मूला है। मिक्सर को हम कभी यूज़ करते हैं जब हम 2 या 2 से अधिक क्वांटिटीज़ को मिक्स करते हैं, देन मीन प्राइस निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं। सपोज़ हमारे पास 2 क्वांटिटीज़ है, ए एंड बी। इनकी प्राइस एक्स एंड प्राइस वाई है। जब हम उन्हें मिक्स करेंगे तो एक मीन प्राइस हमें मिलेगा। तो हमें निकालना होता है कि हम किस रेशो में उन्हें मिक्स करें। तो इसके रेशो होता है एम माइनस वाई एंड एक्स माइनस एम। सेकेंड होता है कि जब हम किसी एक लिक्विड में से कुछ पार्ट कंटिन्यूसली निकालते रहते हैं तो लास्ट में कितना लिक्विड रिमेनिंग रह जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स, जो कि इनिशियल अमाउंट है लिक्विड का, ब्रैकेट में 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, एंड एन होता है नंबर ऑफ टाइम्स जितना हमने इसको रिपीट किया है। आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मैंने इसमें जो क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं वो लास्ट ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। अगर इन्हें आप कर लेंगे तो श्योर एंड श्योर मिक्सर एंड एलिगेशंस के क्वेश्चन आप आने वाले एग्जाम्स में ईजिली कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, किस रेशो में हम 2 टाइप्स के राइस हमारे पास है। एक की प्राइस है 9.30 रुपीज़ पर केजी, दूसरे के 10.80 रुपीज़ पर केजी। उन्हें मिक्स करना है, एक नया मिक्सचर बनाना है जिसका की प्राइस कितनी हो, 10 रुपीज़ 1 केजी। इनका रेशो पूछा है कि किस रेशो में हम इनको मिक्स करेंगे। तो इनको हम किस रेशो में मिक्स करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसे करना है 9.30। स्टार्टिंग में जो प्राइस हमें गिवन है वहीं से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। सेकंड 10.80, मीन प्राइस 10 है। 10.80 में से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ 0.8 आएगा। एंड यहाँ जब 10 में से 9.30 करेंगे तो यहाँ 0.7 आएगा। हमसे रेशोज़ पूछा है तो 0.8 अपॉन 0.7, ये आपका हो जाएगा 8:7। तो आप इसे किस रेशो में मिक्स करेंगे, 8:7 के अंदर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में नहीं आता है। अगर एग्जाम का लेवल बहुत ज़्यादा इजी है तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चंस को करने के लिए हमें इस टाइप के क्वेश्चंस करना ज़रूरी था। ये क्वेश्चन एग्जाम में सेकंड क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। आने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें 2 पॉइंट है जिन्हें समझना है। कहा गया है हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 60 लीटर ऑफ मिल्क एट 1.5 लीटर्स फॉर ₹20 सो एज टू हैव ए मिक्सचर वर्थ ₹10 2/3 लीटर। कि कितना पानी ऐड किया जाए। हमारे पास 60 लीटर मिल्क है, उसमें हम कितना पानी ऐड करें कि हमारा जो मिक्सचर है उसकी प्राइस 1 लीटर की कितनी हो, 10 2/3 रुपीज़। और यहाँ पे हमें प्राइस कितनी गिवन है, इस समय जो हमारा मिल्क है उसकी प्राइस है 1.5 लीटर है 20 रुपीज़ के। देखिए, जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो सेम यूनिट्स में करते हैं, सेम क्वांटिटीज़ के लिए। आपको मीन मिक्सचर दे रखा है पर लीटर में, तो सबसे पहले आप मिल्क की जो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है वो पर लीटर निकाल लेंगे। तो अगर 1.5 लीटर की प्राइस 20 रुपीज़ है तो 1 लीटर की कितनी हो जाएगी, 20 अपॉन 1.5। इसे जब आप सॉल्व करेंगे 40/3 रुपीज़ आपकी 1 लीटर मिल्क की प्राइस हो जाएगी। बस यही इसका कंसेप्ट है। सेकंड कंसेप्ट, हम यहाँ पे मिल्क एंड वाटर को मिक्स कर रहे हैं। मिल्क की प्राइस कितनी है आपकी, 40/3 पर लीटर। और वाटर कितना ही लीटर ले लो, वाटर हमेशा फ्री में हम उसको अज्यूम करते हैं, उसकी प्राइस को हम 0 लेते हैं। एंड मीन प्राइस आपको गिवन है 10 2/3, तो ये आपका हो जाएगा 32/3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ आएगा 32/3, यहाँ पे 8/3। इसे सॉल्व करने पे आपका रेशो आ जाएगा 4:1। अब अगेन एक इम्पोर्टेंट फर्स्ट लॉजिक यही था कि आपको पर लीटर में कंपैरिजन करना है, तो आपको पर लीटर मिल्क की कॉस्ट प्राइस निकालनी है। सेकंड, जब मिक्सचर हम करेंगे तो मिल्क को में हम वाटर ऐड करें तो वाटर की प्राइस हम 0 लेंगे। अब ये जो रेशो आया है, स्टूडेंट क्या करते हैं, इस रेशो में से सॉल्व कर लेते हैं। आपसे वाटर पूछा है, 1/5 इंटू 60 कर लेंगे, 12 आएगा, 12 लीटर आंसर। और ऑप्शन होता है जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, बिकॉज ये जो आपका रेशो आया है ये उस मिक्सचर के लिए आया है जिसमें आपने वाटर ऐड कर चुके हैं। दैट मीन्स 60 एंड लेट से आपने x लीटर ऑफ वाटर ऐड किया है। तो जो ये रेशो है ये इस वाले नया जो लिक्विड फॉर्म हुआ है आफ्टर एडिंग x लीटर ऑफ वाटर उसके लिए है। इसमें आपको पूछा है कि वाटर कितना होगा। तो देखिए, आपने वाटर ऐड किया है, वाटर नहीं ऐड करने से पहले आपका मिल्क कितना था, 60 लीटर। अब आपने वाटर ऐड किया है, दैट मीन्स अभी भी आपका जो हम इसमें कंपेयर करते हैं, जो आपकी क्वांटिटी आफ्टर एडिशन सेम रहती है।
ऐड करने के बाद भी आपका मिल्क तो सेम ही रहना है। तो अगर इसमें देखें, इस रेशो के अंदर मिल्क का रेशो देखें तो 4/5 है, जो कि कितना रहेगा 60 के इक्वलेंट। इसको सॉल्व करेंगे 15, तो आपका 60 प्लस x इक्वल टू 75, तो आपका x आ जाएगा 15। मीन्स आपने 15 लीटर वाटर ऐड किया। ये इसको करने का तरीका है, यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, लास्ट ईयर से लिया हुआ क्वेश्चन है इसका। यही है, फर्स्ट सबसे पहले आपको 1 पर लीटर में रेट निकालनी है, वाटर की प्राइस को 0 एज्यूम करना है, लास्ट में जो रेशो आया है उसका रेशो वो नए मिक्सचर का रेशो ना कि पुराना का। एग्ज़ाम में आपको 12 लीटर भी ऑप्शन में मिलेगा ही मिलेगा एंड 15 लीटर भी होगा, लेकिन हम गलती करके 12 लीटर को टिक कर देंगे, जो कि हमें नहीं करना है। इसी पे बेस्ड टाइप थर्ड क्वेश्चन है, ये भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए क्या है, किस रेशो के अंदर हम एक राइस है जिसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 18 रुपीज़ पर केजी, सेकंड है राइस हमारे पास 14 रुपीज़ पर केजी, इन्हें मिक्स करना है और एक नया मिक्सचर बनाना है जो कि कितने का, जिसको बेचने पे हमें 25% का प्रॉफिट होता है, सेलिंग प्राइस पे कितने पे 20 रुपीज़ पर केजी पे। तो अगर वन टाइम देखेंगे तो यार पर केजी गिवन है, हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगेन कंपैरिजन हम सेम यूनिट्स में करते हैं, सेम क्वांटिटीज़ पे करते हैं। ये आपको क्या गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, और यहाँ आपकी बात हुई है सेलिंग प्राइस की। सबसे पहले आप सेलिंग प्राइस को कन्वर्ट कीजिए कॉस्ट प्राइस पे। तो फॉर्मूला क्या होता है, CP इक्वल टू SP अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट इंटू 100। डायरेक्ट करेंगे, CP कितना है 20 एंड 100 प्लस P 125 इंटू 100, इसको आप 5/4 लिखेंगे। डायरेक्ट कंप्लीट नहीं लिखना है, मैंने आपको प्रॉफिट वाले क्वेश्चन मेरे वीडियो में बताया है कि उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखिए। 120 और 100 है, 25 से कट करेंगे तो 5/4 आएगा, इसे सॉल्व करेंगे 4, तो आपकी मीन कॉस्ट प्राइस कितनी है 60। तो बस आपको फॉर्मूले में यही पुट करना है। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 2/2 1:1। देखिए बहुत इजी है, कंसेप्ट वही फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला, लेकिन बस उससे पहले आपको कुछ करना है, जो कंसेप्ट करना है उसे समझना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यही देखना है। और मैंने इस वीडियो में आपके लिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, इनसे बाहर नहीं आने वाला। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 एक और मैं आपके लिए अपलोड करूँगी, लेकिन पहले आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इस टाइप के क्वेश्चंस सर्च कीजिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। ये वही क्वेश्चन है मिक्सर एंड एलिगेशंस के, जो बेसिक से थोड़ा हटके होते हैं, बेसिक की एप्लीकेशंस है जो एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। एक ये 4th टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 टाइप्स की क्वांटिटीज़ का मिक्सर किया जाता है। मीन्स अभी तक हमने क्वेश्चन किए कि उसमें 2 टाइप्स की क्वांटिटीज़ थी, अब 3 टाइप की क्वांटिटीज़ है। अगर इसकी प्रैक्टिस करके हम नहीं जाएंगे तो एग्ज़ाम में डेफिनेटली हम इसे छोड़ देंगे, क्योंकि हम सोचेंगे हमने तो ये क्वेश्चन किया नहीं है, फिर गलत आंसर मार्क करके आएंगे। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन। देखिए क्या गया है, क्या कहा गया है, 3 टाइप्स की क्वांटिटीज़ है राइस की, उनकी प्राइस क्या है, 1 रुपये 27 पैसे, 1 रुपये 29 पैसे, 1 रुपये 32 पैसे। उनको मिक्स किया है, जो मिक्सर बना है, जो मीन प्राइस आपकी दी गई है वो 1 रुपये 30 पैसे दी गई है। तो आपसे रेशियो पूछा गया है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम 2-2 के ग्रुप बनाएंगे। 1.27 आपको गिवन है, 1.29 आपको गिवन है, 1.32 आपको गिवन है। आपको ये देखना है कि हमारे जो मीन प्राइस है वो किन दोनों के बीच में लाई कर रही है। तो देखेंगे तो एक बार इन दोनों के बीच में लाई कर रही है एंड इन दोनों के बीच में। तो जो आपके ग्रुप बने वो आपका बना 1.27 एंड 1.32 का, एंड एक ग्रुप आपका बना 1.29 एंड 1.32 का। जब आप ये सॉल्व करेंगे, इन रेशियोज़ को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1.27 1.32, इसका आप करेंगे 1.30 के साथ में, तो यहाँ आपका 2 एंड यहाँ 3 आ जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ सॉल्व करेंगे 1.29 1.32, इसका मीन प्राइस के साथ करेंगे तो यहाँ आज आपका है 1:2, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, जो हमको 3 प्राइस गिवन है, हमको 2-2 के कॉम्बिनेशन बनाने हैं जिसके बीच में कि हमारी मीन प्राइस लाई कर रही है, उनका बेसिक फॉर्मूले से एलिगेशन से उनका रेशियोज निकालना है। अब देखिए ये आपका क्या है N1, ये आपका N2, ये आपका N3 एंड यहाँ पे ये क्या है आपका N3 एंड ये आपका क्या है N2। जो कॉमन है उसे हम क्या करेंगे, ये आपका N2 है, ये आपका N3, ये आपका N2। जो कॉमन है उसे हम ऐड कर लेंगे, जो कॉमन नहीं है उन्हें हम वैसे लिख लेंगे। तो N1 रेशो N2 रेशो N3, N1 कितना है 2,
N2 आपका कितना है 2 एंड N3 3+1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसका आंसर आपका आएगा 1:1:2। तो आपने देखा कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर इसकी हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो इसको हम एग्ज़ाम में छोड़ के आ जाते हैं, गलत मार्क करके आते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आने की मैक्सिमम चांसेस एग्ज़ाम में हैं, क्योंकि अब जो पैटर्न बना है एग्ज़ाम का, क्वांट मोस्ट ऑफ द टाइम आरआरबी के एग्ज़ाम में क्वांट ईजी होती है, बट उसका जो लेवल होता है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आपने देखा कि ये थे फर्स्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, किस तरह से उस पर बेस्ड क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, 3 क्वांटिटीज़ वाले, 2 क्वांटिटीज़ वाले, एक सेलिंग प्राइस पे हमको गिवन है, सेकंड वाटर के साथ हमें मिक्सचर गिवन होता है। अब हमारा जो सेकंड फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था कि कोई लिक्विड है, उस लिक्विड में से हम कुछ क्वांटिटी को कंटिन्यूसली रिप्लेस कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, तो उसे हम कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको गिवन है कि इनिशियली 40 लीटर हमारे पास वाटर है, हम क्या कर रहे हैं 4 लीटर ऑफ लिक्विड को कंटिन्यूसली क्या करें रिप्लेस कर रहे हैं वाटर के साथ। 4 लीटर लिक्विड निकालते हैं, देन वाटर करते हैं, देन निकालते हैं, देन वाटर करते हैं। ऐसा हम कितने टाइम कर रहे हैं, 2 टाइम्स हम ऐसा कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि उसकी क्वांटिटी कितनी होगी। तो देखिए हमने कितने टाइम्स प्रोसेस रिपीट किया। इनिशियली स्टार्टिंग में एक्स कितना था हमारा 40 लीटर, जो कि स्टार्टिंग क्वांटिटी होती है। हम निकाल कितना रहे y इक्वल टू 4 लीटर हम कंटिन्यूसली निकाल रहे हैं। और हमने कितने टाइम्स रिपीट किया, 1 टाइम रिपीट किया, देन 2 टाइम अगेन, तो 3 टाइम्स रिपीट किया। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ही निकालना है, रिमेनिंग निकालना है, इक्वल टू x1 माइनस वाई अपॉन एक्स। और जितने टाइम हम उसको रिपीट कर रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 40, 1 माइनस 4/40 की पावर 3, इसको सॉल्व करने पे 40, 9/10 की पावर 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 29.16 लीटर। इतना आपका अमाउंट रिमेनिंग बचा है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और ऐसे एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस फॉर्मूले का यूज़ ही हम रेशोज़ के अंदर भी करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं अब आपको करवाने जा रही हूँ। ये इसी की एप्लीकेशन है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट में बताया था डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, देन उसकी एप्लीकेशंस। वैसे इस फॉर्मूले की एक एप्लीकेशन ये होती है कि 8 लीटर हम एक कास्क है, उसके अंदर वाइन है, 8 लीटर उसके अंदर से हम कंटिन्यूसली निकाल रहे हैं, और उसमें उसको रिप्लेस कर रहे हैं वाटर से। ये ऑपरेशन हमने 3 मोर टाइम्स, मीन्स टोटल हमने कितने टाइम्स उसको रिपीट किया, 4 टाइम्स। वाई कितना है हमारा 8 लीटर जो कि हम निकाल रहे हैं, ऑपरेशन हम 4 टाइम्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो एन हमारा यहाँ पे 4 होने वाला है। ठीक है, तो हमसे क्या बोला गया, लास्ट में जो वाइन और जो वाटर का रेशो हमको यहाँ पे गिवन है, ये यहाँ पे मेन पॉइंट है, इसे आपको समझना है। वाई हमें इस क्वेश्चन में भी गिवन था, एन हमें इस क्वेश्चन में भी गिवन था। इस क्वेश्चन में आपको इनिशियल क्वांटिटी गिवन थी, रिमेनिंग पूछा था। इसमें भी आपसे क्या पूछा है, इसमें आपसे पूछा है कि स्टार्टिंग में उसमें कितना था, एक्स पूछा गया है आपसे। एंड सेकेंड आपसे क्या गया, आपको अब ये कहा गया है कि अब जो वाइन और जो वाटर है उसकी क्वांटिटी कितनी है, 60, उसका रेशो कितना, 16:65। देखिए हुआ क्या, सपोज़ अगर मेरे उसमें 40 लीटर, अगर 40 या 20 लीटर अगर मेरे पास वाइन थी, तो मैं क्या कर रही हूँ 8 लीटर निकाल रही हूँ, देन 8 लीटर डाल रही हूँ, देन 8 लीटर निकाल रही हूँ, देन 8 लीटर डाल रही हूँ, मतलब जितना निकाल रही हूँ उतना मैं डाल रही हूँ। तो अगर मैं ये देखूँ कि यानी मेरा जो लिक्विड है उसका कंप्लीट अगर मैं देखूँ उसका अमाउंट, तो वो अमाउंट तो सेम रह रहा है। ये अलग है कि उसमें क्वांटिटीज़ जो है वाइन एंड वाटर, उनका रेशो, उनका जो अमाउंट है वो चेंज हो रहा है, लेकिन टोटल जो मेरा लिक्विड है वो सेम रह रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि वाइन जो कि अब उसके अंदर है, एंड वाटर का रेशियो आपको कितना गिवन है, 16:65। दैट मीन्स आपका टोटल जो लिक्विड है, कंप्लीट लिक्विड, उसका रेशो कितना है, 81। यही आपको करना है। आपका सेम क्वेश्चन लगेगा, रिमेनिंग वाइन इक्वल टू x1 माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर n। इसमें आप इसे हम रिमेनिंग, अगर इसको एक स्टेप सॉल्व करेंगे आप, तो रिमेनिंग अपॉन x इक्वल टू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर n। ये जो रेशो है यही आपको गिवन है। वाइन कितना है 16, अपन टोटल अगर देखें तो 81 इक्वल टू 1 माइनस 8 अपॉन एक्स आपको निकालना है। इसको हमने कितने टाइम्स रिपीट किया है, इसको हमने 4 टाइम्स रिपीट किया है। ये आपका
सॉल्व करने पे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 24 लीटर। ये क्वेश्चन आपको मोस्ट इम्पोर्टेंटली करना है, ये इसी की एप्लीकेशन है कि आपको रेशो गिवन होता है तो आपको लॉजिक ये लगाना है कि अगर आपको रेशो गिवन है तो टोटल मेरा जो अमाउंट है वो हमेशा सेम ही रहेगा। तो 81 का 80 दैट मीन्स अगर 16 बचा हुआ वाइन है और 65 मेरा बचा उसमें ऐड किया हुआ वाटर है तो टोटल कितना हो गया मेरा लिक्विड 81। तो आप क्या करेंगे, रिमेनिंग अपॉन एक्स कर देंगे। रिमेनिंग कितना है 16 अपॉन में 81 आ जाएगा। इस फॉर्मूले से ये आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी प्रैक्टिस करनी है। फ्रेंड्स, ये आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन का पार्ट 1 था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए एंड मैक्सिमम मुझे आप अपने कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स में अगर आपको कोई एक टॉपिक स्पेशली पढ़ना है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उन्हें प्रायोरिटी दूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।